मैं कब इंकार कर रहा हूँ इससे? मैंने कब इंकार करा इस बात से? मेरी बात आपने समझी? मैंने कब इंकार करा कि हिंदू मुस्लिम करके नहीं मारा गया? मैं साफ कह रहा हूँ 27 लोग मारे गए हैं, हिंदू मुस्लिम करके मारे गए हैं, बिल्कुल मारा है। ठीक है, आतंकवादियों का कोई समर्थन नहीं है, पाकिस्तान का कोई समर्थन नहीं है। मारो गोली पाकिस्तानियों को, मारो गोली, तो पाकिस्तानी को ठुट मार के निकालो उन्हें बाहर। आप ये बताइए 2 दिन इस घटना को हुए, अभी लोगों के घर में तीजे नहीं हुए, उठाला नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, और मोदी जी उनमें से किसी से मिलने के बदले और अगर वहां पहुंच रहे हैं बिहार में, तो भाई साहब ये क्या है तरीका? गृह मंत्री, सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री है तो जिम्मेदारी बनती है ना प्रधानमंत्री की, मृतकों के परिजनों से मिलने की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? मृतकों के परिजनों से मिलने की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? नहीं। श्रद्धांजलि दी। आज तक मैं सारे खड़े लोगों से पूछता हूँ, अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं किसी के घर में और परिवार में, अड़ोस में पड़ोस में सब जगह मौतें हुई होंगी, क्या कहीं किसी को संवेदना प्रकट करने के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है? बताइए, रेड कारपेट बिछाया गया है? मृतकों को संवेदना देने जा रहे हो, नीचे उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है। क्या ये चीज सही है? क्या ये गृह मंत्री का व्यवहार शोभनीय है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। शुरू का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज की वीडियो में शर्मा जी ने सवाल किया है कि पहलगाम हमले में जिन लोगों की मौत हुई है, मोदी जी उनके परिजनों से मिलने के बजाय अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। जिसके बाद ये भाई साहब शर्मा जी से भिड़ गए कि सरकार को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। जिसके बाद शर्मा जी ने भी इन दोनों की बैंड बजा के रख दी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि आगे आपको ये पूरा क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शर्मा जी कैसे देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप इस हमले को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। जितने भी मृतक हैं उनके साथ मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। उनके गम में मैं, उनके दुख में मैं शामिल हूँ। भगवान उनको दुख सहन करने की शक्ति दे। इसमें ये बड़ी अच्छी बात कही है। सिर्फ बहस का मुद्दा एक यही है, हिंदू धर्म की बात करके हिंदू पूछ के गोली मारी गई। आज वो जो नैरेटिव सेट करने आए थे वो नैरेटिव सेट करके चले गए। हाँ जी, लगातार वो नैरेटिव सेट करके चले गए। बोली से अपने उन्होंने 27 लोगों को मारा है। चुप, क्या बोला तूने? चुप। आपको अगर बात नहीं समझ में आ रही तो वहीं खड़े रहो। हाँ, कोई बात नहीं, वहीं खड़े रहो आराम से। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा जिहादियों को, जो इनकी बात मैं समझा रहा हूँ, इन्हें समझ में नहीं आ रही है बात। हाँ, क्या गलत को गलत बोलना सीखा करो। अरे किसको? गवर्नमेंट की गलती क्यों निकाल ले यार तुम? कौन हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। से आतंकवादी को सपोर्ट करता है? अच्छा, एक बात का जवाब देना, तालिबानी आतंकवादी है या नहीं है? दिखाओ। तालिबान आतंकवादी है या नहीं है? तालिबानी आतंकवादी है या नहीं है? आतंकवादी है ना? तालिबानी आतंकवादी जो गलत करते हैं है ना? है ना यार? गवर्नमेंट की मैंने क्या सवाल पूछा? इतने चौड़े हो रहे, एक सवाल। बस हवा निकल गई। सेना को डिप्लॉय करना किसकी जिम्मेदारी होती है? हैं? सेना को सुरक्षा में डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी किसकी है? उंगली उठानी पड़ेगी भाई। मोदी ने कराई क्या उसमें? वाकई नहीं करा। ये बात बिल्कुल सही है कि करा कुछ नहीं। बात तो सही है। मोदी जी ने 2 दिन हो गए आज इस घटना को हुए, एक भी मृतक से जाके मिले, एक भी मृतक से वो जाके वहां पे बिहार में जाके हरी झंडी दिखा रहे हैं। एक भी मृतक के पास पहुंचे, किसी को सम्मान दिया नहीं दिया। मोदी ने, हम कब कह रहे हैं मोदी जी ने गोली चलवाई? हमने तो ये बात बोली नहीं। हमने और किस पे उंगली उठाएंगे? सेना को जिम्मेदारी कौन देगा? सरकार देती है। सेना को डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी किसकी है? यदि कोई अपराधी है तो उसको सजा देना तो सरकार का ही काम है। अपराधी को सजा देना सरकार का काम है। बात तो सही है। जिस हिसाब से ये बार बार सरकार पे क्वेश्चन करते, ठीक है, एग्री हम भी करना चाहिए कि क्योंकि फेलियर हुआ सिस्टम में, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये भी तो सोचना चाहिए कि वहाँ के को जो आम जनता उनका भी मिलावट हो सकता है। अगर मैं पहली बार कहीं दूसरी स्टेट में जाके इतना बड़ा हमला कर सकता हूँ, क्या वहाँ के लोगों का फेलियर नहीं है? वो सपोर्ट नहीं कर सकते? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। पूरी बात, अगर वहाँ पे लोकल लोग भी मिले हुए थे तो उन्हें भी तो ढूंढ के निकालिए। पूरी बात सुनिए आपने, जितने भी लोग शामिल हैं उनको निकालिए, ढूंढ के निकालिए, उन्हें सजा दीजिए। हम साथ हैं, हम साथ हैं। लेकिन पूरे कश्मीरियों को, पूरे कश्मीर को इसका जिम्मेदार ठहराओगे क्या? बात तो सही है। ये सरकार जितने भी एक्शन लेगी हम साथ हैं। मैंने कहा धर्म पूछकर मारा गलत है, मैंने कोई समर्थन नहीं करा, लेकिन मैंने कहा कि इसके पीछे आतंकवादियों की मंशा भी तो समझिए कि वो देश में उन्होंने 27 लोगों को गोली से मारा है, लेकिन लाखों लोगों को उन्होंने इस गोली से मार दिया है। जब धर्म पूछ के मारने की बात आ रही है, आज वो पूरे कश्मीरियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाई साहब पीछे खड़े हुए, क्या सारे के सारे कश्मीरी इस मामले में इन्वॉल्व हैं?
सारे कश्मीरियों को कैसे जिम्मेदार ठहरा दिया इन्होंने? कैसे मैं दिखाता हूँ। इसको जानते हो कौन है? ये पहचानो। छोड़ो नहीं। क्यों छोड़ो? बच्चा, एक 12 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल सकता है। इसने साफ स्पष्ट लफ्जों में बोला कि सीधा एक ही बात आई, हिंदू कौन है एक साइड, मुस्लिम कौन है एक साइड। और सुनो कर रहा हूँ इससे, मैं कब इंकार कर रहा हूँ इससे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने कब इंकार करा इस बात से? मेरी बात आपने समझी? मैंने कब इंकार करा कि हिंदू मुस्लिम करके नहीं मारा गया? मैं साफ कह रहा हूं 27 लोग मारे गए हैं, हिंदू मुस्लिम करके मारे गए हैं, बिल्कुल मारा है। लेकिन उस आतंकवाद के पीछे की मंशा समझिए सर, उस आतंकवाद के पीछे की मंशा समझिए कि 27 लोगों को उन्होंने गोली से मार दिया है। लेकिन ये एक हिंदू मुस्लिम का डायलॉग बोल के उन्होंने हजारों लाखों लोगों को जो है गोली से मार दिया है। बात तो सही है। आज तमाम देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पड़ जाएगी, इस बात को समझिए। आतंकवादियों को कोई समर्थन नहीं है, पाकिस्तान का कोई समर्थन नहीं है। मारो गोली पाकिस्तानियों को, मारो गोली, तो पाकिस्तानी को ठुठ मार के निकालो उन्हें बाहर, कोई सहानुभूति नहीं है। क्या आप समझिए तो सही, काम तो करिए ऐसा। तो जितना सुनो, मैं अगर जितना चिल्लाऊंगा तो आप मेरे पास माइक रखोगे, क्यों? ये लगभग मैं आपको अच्छा हमको सिखा रिया है। ठीक है, नहीं ठीक है, इन्होंने जो बात बोली ठीक है, लेकिन इतने लोग हैं यहाँ पे, इनको भी पूछो, इन्होंने आते क्या बोला? मोदी देखो बिहार में हरी झंडी इलेक्शन लड़वा रहे हैं, ये वो है। इन्होंने पहले ये क्यों नहीं बोला? इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि उन लोगों ने गलत किया? ये अलग अलग करके इन्होंने इसको कंडम करना चाहिए था ना। ये इस बात को कंडम करने बगैर ही मोदी नाच रहा है, अमित शाह नाच रहा है। अरे ये एजेंसियों का काम है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सबसे पहले आते ही मृतकों को संवेदना दी है, मृतकों के लिए शोक प्रकट करा है और उसके बाद ये बात करी है। आप ये बताइए 2 दिन इस घटना को हुए, अभी लोगों के घर में तीजे नहीं हुए, उठाला नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, और मोदी जी उनमें से किसी से मिलने के बदले और अगर वहां पहुंच रहे हैं बिहार में, तो भाई साहब ये क्या है तरीका? गृह मंत्री, सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री है तो जिम्मेदारी बनती है ना प्रधानमंत्री की, मृतकों के परिजनों से मिलने की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? मृतकों के परिजनों से मिलने की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? दूसरी बात, हमारे गृह मंत्री साहब वहां पे गए हैं, क्या हुआ उनके? अमित शाह जी गए तो थे, अमित शाह जी गए, जाने का आपने उनका तरीका श्रद्धांजलि दी। आज तक मैं सारे खड़े लोगों से पूछता हूँ, अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं किसी के घर में और परिवार में, अड़ोस में पड़ोस में सब जगह मौतें हुई होंगी, क्या कहीं किसी को संवेदना प्रकट करने के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है? बताइए, रेड कारपेट बिछाया गया है, मृतकों को संवेदना देने जा रहे हो, नीचे उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है। क्या ये चीज सही है? क्या ये गृह मंत्री का व्यवहार शोभनीय है? तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।